मेष राशि वालों, आने वाले 4 माह में 100 सुनार की एक लोहार की होगी। जिंदगी में दुख कष्ट परेशानियां दूर होने का समय आ गया है। मेष राशि वाले कोहिनूर हीरे की तरह चमकेंगे। सारी परेशानियों का अंत होगा। 3 फरवरी सन 2026 से जो देवताओं में राजकुमार का दर्जा जिनको दिया गया है बुध देव, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यह राशि परिवर्तन आपके 10वें घर से निकल के बुध देव 3 फरवरी सन 2026 को आपके 11वें घर में प्रवेश होगा। तो 3 फरवरी सन 2026 से बुध देव राहु के संग युति बनाएंगे। इधर 6 फरवरी से जो ग्रहों के राजा जिनको लक्ष्मी धन दौलत का दर्जा दिया गया है, शुक्र के बिना कुछ भी नहीं है। रुपया पैसा साफ सफाई धन दौलत सुख सुविधाएं ये शुक्र से ही आती है। तो 6 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र देव भी आपके 10वें घर से निकल के और 11वें घर में प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि वालों के 3 ग्रहों की युति यानी राहु शुक्र और बुध ये 6 फरवरी सन 2026 से बनेगी। इधर एक ग्रह और रह गया है, वो है सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य जो है सबसे बड़ा ग्रह है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य ताकत है। सूर्य का भी राशि परिवर्तन 14 फरवरी सन 2026 से होगा और सूर्य देव आपके 10वें घर से निकल के 11वें घर में युति बनाएंगे। तो राहु के संग राहु शुक्र बुध और सूर्य ये 4 ग्रहों की युति ये फरवरी मार्च अप्रैल और मई ये 4 माह तक आपको लाभ के योग बनाती रहेगी। मेष राशि वालों की बात करें तो शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। आप टेंशन में चिंता में, आपके जो काम कारोबार हैं वो आप बढ़ेंगे। जो भी व्यापारी भाई हैं कोई भी काम करते हैं, चाहे मोबाइल का काम करते हैं, किसी भी रूप में खाने पीने का काम करते हैं, कपड़े का व्यापार है या आप कोई किसी भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, चाहे ऑनलाइन काम करते हैं, उनके सारे कामों में इन 4 माह में बूस्ट आएगा, तरक्की आएगी, उन्नति आएगी। जो लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं मगर अब नौकरी उनके पीछे भागेगी, नौकरी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो पुरानी नौकरी को बदलने को लेकर है, नई नौकरी लगने को लेकर है, कोई एजुकेशन ले रहे हैं आप, हायर एजुकेशन IAS PCS सिविल सर्विसिंग बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी एजुकेशन लिख रहे हैं, CA MCA MBA कर रहे हैं या BTech की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी लाभ के योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ 4 ग्रहों की युति व्यक्ति को रिसर्च में, ऑनलाइन कामों में और जो भी व्यापारी हैं उनके कामों में बूस्ट आएगा। मेष राशि वाले अभी क्या है 12वें घर में शनि चल रहा है, तो शनि की जो स्लोनेस है वो भी दूर होगी। अभी तो ये आपके 11वें घर में ग्रह बैठ के युतियां बनाएंगे तो 11 गुना लाभ देंगे, विदेशों से संबंधित लाभ देंगे। फिर फरवरी के बाद जब मार्च अप्रैल और मई की बात करेंगे तो यहाँ ये जो ग्रह है ये आपके 12वें घर में भरेंगे। तो जो शनि की स्लोनेस है, शनि राहु केतु की जो रुकावटें हैं ये फरवरी से ही दूर होंगी। फिर मार्च अप्रैल का महीना इसलिए भी अच्छा जाएगा कि ये जो ग्रह जब आपके 12वें घर में शनि के संग युति बनाएंगे तो सूर्य बुध शुक्र की युति ये क्या करेगी, आपके कामों में तरक्की लाएगी, विदेशों से संबंधित लाभ दिलवाएगी। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो स्वास्थ्य है वो भी मेरे को अब सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंताएं कम होंगी। मेष राशि वालों को टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, उनके ऊपर कर्ज हो गया है, काम धंधों में लॉसेज हो गए। तो मित्रों टेंशन ना लें। ये शनि राहु केतु की जो स्लोनेस है, जो दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, वो यही ग्रह दूर करेंगे। शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। अभी शनि का 7.5 का टाइम पीरियड लंबा है, मगर जो भी काम करें सबसे पहले अगर आपको जिंदगी में तरक्की चाहिए तो आप जब तक शनि की 7.5 चल रही है या आप कुंडली अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि कुंडली में शनि राहु केतु अच्छे होते हैं तो जिंदगी में तरक्की देती है, खराब होते हैं तो पछाड़ देती है। तो आप क्या करें, जो काम करें वो ऐसे काम करें जिसमें रिस्क कम से कम हो। उतार चढ़ाव वाले काम तो बिल्कुल करने ही नहीं है। अगर आप कहीं नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी आपकी लग जाएगी, चाहे वो देश में लगे चाहे विदेश में लगे। ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। बस उन लोगों को दूर रहना है, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर आपको जीवन में इन 4 माह में तरक्की चाहिए कि किसी को पैसा उधार दें तो वो सोच समझ के दें, किसी से पैसा उधार लें तो वो सोच समझ के लें। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कोई भी काम करें, नया काम करें तो थोड़ा सा अनुभव लें, उसमें रिसर्च करें कि आपकी राशि के अनुसार क्या काम चल सकता है, आपकी कुंडली के अनुसार क्या काम है। क्योंकि क्या है, दिशा व्यक्ति को नहीं मिलती तो उसकी दशा खराब हो जाती है, और जब दिशा मिल जाती है तो उसकी दशा सुधर जाती है। तो कोई भी बड़े काम करें, पूंजी निवेश करें, थोड़ा सा कुंडली पर रिसर्च करवा के, कुंडली का विश्लेषण करवा के करें। कोई काम करना चाहते हैं आप तो छोटी पूंजी से काम करें। शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहें। 11 मार्च सन 2026 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके 3रे घर में बैठे हैं,
वो काफी समय से वक्री चल रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। वक्री ग्रह क्या करता है, 3 गुना बुरे फल देता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो या पापी ग्रह हो। जो भी ग्रह हो वो क्या करता है, वक्री ग्रह अच्छे फल देता ही नहीं है। अब 11 मार्च सन 2026 से यानी होली के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। ये भी बहुत अच्छा समय रहेगा, आपको बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। जो मेहनत आपने की है वो रंग लाएगी। देवगुरु बृहस्पति की 5 दृष्टियां होती हैं, तो उनकी जो दृष्टि है वो जो है 9वीं दृष्टि जो है 12वें घर में पड़ेगी। तो शनि का जो प्रकोप है, शनि की जो 7.5 है, शनि की जो अशुभता है, जो रुकावटें हैं, जो टेंशन है, वो कम होगी। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। आपके जीवन में नए नए बदलाव होंगे, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह से संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी होंगे। थोड़ा सा शादी विवाह करें तो कुंडली को मिला के करें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो पुराने मेरे व्यापारी भाई हैं उनके भी चेहरे मुस्काएंगे। कोई भी आप व्यापार करते हैं आपके व्यापार बूस्ट करेंगे। जो लोग कैटरिंग का काम करते हैं, वेडिंग सीजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या है, शादी विवाह का सीजन चलेगा। तो जो भी आप वेडिंग से संबंधित काम करते हैं, फूड से संबंधित काम करते हैं, सजावट से संबंधित काम करते हैं, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग से संबंधित कोई आप कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी तरक्की का योग है। देश विदेश का काम करते हैं उनके लिए भी तरक्की का योग है। बस ध्यान रखिए, कोई उधार पैसा किसी से लें तो उतना ही लें जितना कि आप चुका सकें। यानी कर्ज के रूप में अगर कोई पैसा लेना ही पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी लोन लें सोच समझ के लें, किसी को उधार पैसा दें सोच समझ के दें। थोड़ा सा स्वास्थ्य क्षेत्र, पेट से संबंधित विकार फरवरी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा खाना खाएं जो तेज मिर्च मसाले का ना हो, सादा भोजन लें, अच्छी नींद लें, टेंशन डिप्रेशन से दूर रहें। अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 100 सुनार की 1 लोहार की निश्चित होगी। आपके जीवन में लखपति, करोड़पति के योग ये 4 माह में बनेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, इन 4 माह में बहुत अच्छे योगा योग युतियां हैं जो होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।